किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी खेती का पूरा दारोमदार मिट्टी के ऊपर निर्भर है, मिट्टी की सेहत के ऊपर निर्भर है। और मिट्टी की सेहत मिट्टी में मौजूद ह्यूमस की मात्रा, जीवांश कार्बन की मात्रा के ऊपर निर्भर है। और मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा, मिट्टी में रहने वाले जीव और सूक्ष्म जीवों की संख्या, उनकी उपलब्धता और उनकी क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर है। साथियों, ये जीवांश कार्बन, ह्यूमस हमारी मिट्टी की आत्मा है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारे अपने शरीर के खून में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक उसी तरह से हमारी मिट्टी का जो हीमोग्लोबिन है वो जीवांश कार्बन है, ह्यूमस है। अगर हमारे अपने शरीर के खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और किसी काम को करने लायक नहीं रहेंगे। उस दशा में अगर हम ये चाहें कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छे फल फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, खूब दूध पिएं, घी खाएं और हम जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और सब काम को करने लायक रहें, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम और अधिक बीमार हो जाएंगे और यहाँ तक कि हम मर भी सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी मिट्टी में जो ह्यूमस की मात्रा है, जीवांश कार्बन की मात्रा है, अगर वो कम है और हम उसमें चाहें कि हम उससे अच्छी पैदावार लें और उस अच्छी पैदावार को लेने के लिए हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी, पोटास का बेतहाशा मात्रा में प्रयोग करें तो उससे हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ती है। उत्पादन नहीं बढ़ता है, बल्कि जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वह जहरीला होता है, जिसके खाने से हम आप सब बीमार हो सकते हैं। साथियों, हमारे अपने शरीर में सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो ना हमें भूख लगेगी और ना ही हमारा खाना हजम होगा। ठीक इसी तरह से हमारी मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो हमारी मिट्टी में पहले से मौजूद अवशिष्ट पदार्थ या हमारे द्वारा डाले जाने वाला कोई भी जैव पदार्थ, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, फसल अवशेष यानी कि पौधों की जड़ें, तना, पत्ती, फल फूल, वो नहीं सड़ेगा, यानी कि ह्यूमस में परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात जीवांश कार्बन नहीं बनेगा। और जब हमारी खेत में, हमारी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होगी, जीवांश कार्बन की मात्रा कम होगी, तो फिर हम उसमें कितनी भी कृषि उत्पादन लागत लगाएं, डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक सल्फेट लगाएं, उससे हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ेगी और जो उत्पादन प्राप्त होगा वह जहरीला होगा। आखिर ये सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में क्यों कम है, कहाँ चले गए, या इनको कैसे समझा जाए कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय जब हम अपने खेतों में शौच क्रिया के लिए जाते थे और शौच क्रिया करने में जो मल त्याग कराते थे और अगले दिन सुबह जाकर जब उस मल को हम देखते थे तो वह मिट्टी में परिवर्तित हुआ मिलता था। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर हम अपने खेत में शौच क्रिया के लिए जाएं और अगले दिन सुबह को जाकर जो मल त्याग कर हम आए थे उसको जाकर देखें तो वह मिट्टी में परिवर्तित हुआ नहीं मिलता है, बल्कि ज्यों का त्यों पड़ा रहता है या सूख जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब हम शौच क्रिया के लिए जाते थे और वह मल मिट्टी में परिवर्तित हो जाता था तो वह सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीव मौजूद थे तभी वो मिट्टी में परिवर्तित होता था। लेकिन आज जो मल हम त्याग कराते हैं वह मिट्टी में परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ऐसे ही पड़ा रहता है या सूख जाता है। इससे साबित होता है कि पहले हमारी मिट्टी में, हमारे खेत में सूक्ष्म जीव मौजूद थे और अब मौजूदा वक्त में हमारे खेत में सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं है। अब सोचना ये है कि सूक्ष्म जीव कहाँ चले गए।
तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम अपने खेतों से जो अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं और अधिक से अधिक हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, हमारी फसलों में कीट एवं रोगों का प्रकोप भी होता है और उनको यानी कि कीट और रोगों को नियंत्रण करने के लिए हम अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने खेत में दीमक को नियंत्रण करने के लिए क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करते हैं, फोरेटेंजी का प्रयोग करते हैं, थीमेटेंजी का प्रयोग करते हैं या कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करते हैं या किसी भी कीट को रोकने के लिए किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो उस इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से हमारी भूमि में रहने वाले जीव, केंचुआ और सूक्ष्म जीव अब मर गए हैं। या हमारे जो खेत हैं वो बिल्कुल नंगे हैं, हमारे खेतों की मेड़ पर पेड़ नहीं हैं, और जब पेड़ नहीं हैं, जब गर्मी में बहुत अधिक टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से भी हमारे खेत में जो मौजूद सूक्ष्म जीव थे वो अब मौजूद नहीं हैं, यानी कि अधिक तापक्रम से बढ़ गए हैं, यानी कि मर गए हैं। अब सोचना ये है कि ये सूक्ष्म जीव कहाँ हैं, उन्हें हम अपने खेतों में किस तरह से लाएं, अपने खेतों में किस तरह से बढ़ाएं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सूक्ष्म जीव आपके हमारे गांव के किसी जंगल में या जंगल के किसी पुराने पाखड़ के पेड़, बड़ के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में मौजूद हैं, यानी कि जहाँ किसी इंसानी दखल नहीं है, कोई आदमी वहाँ आता जाता नहीं है, यानी जहाँ पर किसी भी तरह के रासायनिक का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सूक्ष्म जीव वहाँ उस जंगल में या उन पेड़ों के नीचे मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम वहाँ की मिट्टी को लाकर अपने खेतों में बखेर दें। उस मिट्टी के साथ वो सूक्ष्म जीव आएंगे और हमारे खेत में फैल जाएंगी, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, उनकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। लेकिन उतनी मिट्टी को लाना, अपने खेतों में लाकर बखेरना वो संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम उन सूक्ष्म जीवों को लाकर उन सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन करके, यानी कि जीवामृत बना के और जीवामृत से घनजीवामृत बना के अपने खेतों में उनकी संख्या को, उनकी उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। जब हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, उनकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, तो हमें ज़रूरी है कि हम उन सूक्ष्म जीवों को अपने खेतों में बचाए रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों में किसी भी तरह के कीटनाशी का प्रयोग ना करें, अपने खेतों की मोटी मोटी मेड़ बनाएं ताकि वर्षा का पानी खेतों से बाहर न जाने पाए और हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी ना रहे। अपने खेतों की मेड़ों पर अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ लगाएं ताकि उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारी फसलों की देखभाल कर सकें। इसके साथ साथ जो सूक्ष्म जीव हमने अपने खेत में बढ़ाए हैं, डाले हैं, पहुँचाए हैं, और जब गर्मी हो तो वो सूक्ष्म जीव अपने आप को बचाने के लिए अपने पेड़ के नीचे जो हमने लगाया है उसके नीचे पहुँच जाएं और अपने आप को सुरक्षित रख लें। और जब पहली बारिश हो तो वो सूक्ष्म जीव पूरे खेत में फैल जाएं और अपना काम शुरू कर दें। जब ये सूक्ष्म जीव हमारे खेत में मौजूद रहेंगे तो उनको खुराक के रूप में हमें चाहिए कि हम अपनी खेती करने के साथ साथ पशुपालन करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। अपने खेतों में जो फसल अवशेष हैं उनको बिल्कुल न जलाएं, फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि अपने खेत के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। अगर कोई आसपास तालाब है तो उसका जीर्णोद्धार करें, उसमें पानी मौजूद रहना चाहिए, यानी कि हमारी जैव विविधता बरकरार रहे ताकि सूक्ष्म जीव आसानी से अपने आप को प्रोपेगेट कर सकें, अपनी संख्या को बढ़ा सकें और हमारे खेतों में उनकी संख्या, उनकी उपलब्धता, उनकी क्रियाशीलता बनी रहे। जब हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होगी, उनकी उपलब्धता रहेगी, क्रियाशीलता रहेगी, तो हम उसमें जो भी जैव पदार्थ डालेंगे, यानी कि हम गोबर की खाद डालें, हरी खाद डालें, कंपोस्ट डालें,
या हमारे फसल अवशेष उसमें मौजूद रहें, तो उन सबको खाकर वह सूक्ष्म जीव उसे ह्यूमस में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस हमारे खेत की मिट्टी की जैविक, रासायनिक और भौतिक दशा में सुधार होगा। और जब हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच तक पहुंच जाएगी तो हमें अपनी फसलों को बोने के लिए किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, DAP, पोटास को देने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें अपने खेतों में सिंचाई की भी कम आवश्यकता होगी, यानी कि हमें पानी की बचत होगी, अर्थात हमें भूगर्भ जल की बचत होगी। हमारी फसलों में कीट एवं रोगों का भी प्रकोप कम होगा, जिसकी वजह से हम कीटनाशी, फफूंदीनाशी नहीं खरीदेंगे और हमें आर्थिक बचत होगी। हमारा भोजन, हवा, पानी, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होने से बच जाएंगे। हमारी जैव विविधता बरकरार रहेगी। हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी। जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वह बेहतर गुणवत्ता वाला होगा, जिसके खाने से हम आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और हमेशा हमेशा इस धरती पर खुशी के साथ जी सकेंगे। धन्यवाद।